हिमाचल प्रदेश की 3615 पंचायतों में करीब 168 पंचायतें जनजातीय क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं, जो जिला लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के पांगी भरमौर इलाके में स्थित हैं। देश के 10 राज्यों में ऐसे ही जनजातीय इलाकों को भारत सरकार ने पेसा एक्ट यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट के तहत विशेष अधिकार दिए हैं, ताकि आदिवासियों की सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहरों का पूरा संरक्षण हो सके। पैसा एक्ट जो है 1996 में इम्प्लीमेंट हो गया था और हमारे हिमाचल स्टेट में 2011 में इसके रूल्स भी फ्रेम हो गए थे और उसके अकॉर्डिंग अब हम एक वर्कशॉप्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि पैसा एरिया के जो लोग हैं उनको इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए। कि मेन मकसद यही था कि उनको भी मेन स्ट्रीम में लेके आना है और उनको भी आम जो नॉन पैसा एरिया है उनकी तरह वो भी आगे डेवलप हों और उनकी भी प्रगति आगे हो पाए। पेसा एक्ट क्या है, इसके अधिकार क्या हैं और ये आदिवासियों को उनके पारंपरिक रीति रिवाजों और संस्कृति को संरक्षित करने की ताकत कैसे ग्राम सभाओं को देता है, इन्हीं विषयों पर केंद्रित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हिमाचल प्रदेश के मशोबरा में किया गया। इसमें पेसा एक्ट, पेसा रूल और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जैसे अनेक संबंधित विषयों पर भी चर्चा हुई। फ्यूचर में पैसा एक्ट जो है वो पैसा एरिया के लिए बहुत वैलिड एक्ट है और कहीं ना कहीं ये बिहाइंड द सीन रह गया था। जो कोशिश हमारी यही रहेगी कि इसके बारे में अवेयरनेस पैदा हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए कि ग्राम सभा की क्या शक्तियाँ हैं और किस तरह से आप अपने एरिया की डेवलपमेंट में आगे भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। वर्कशॉप में विभिन्न क्षेत्रों के पंचायती राज संस्थानों के 3 स्तरों के चुने हुए प्रतिनिधियों और विभागों के उच्च स्तरीय अधिकारियों ने पेसा एक्ट के तहत जनजातीय क्षेत्रों को मिले कानूनी अधिकारों के बारे में प्रतिभागियों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कम्युनिटी राइट बहुत सारे हो सकते हैं, आप पत्तियां ला सकते हैं, आप शहर ला सकते हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, टिम्बर को छोड़ करके, जो लकड़ी, इमारती लकड़ी को छोड़ करके आप पौधे का कोई भी उत्पाद है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, है ना, और कई स्टेट में बैम्बू है, वो आप ला सकते हैं। तो वो, लेकिन आपका राइट वहीं तक लिमिट रहेगा जो आपने रहने की बात की कि मेरा घर था यहाँ, तो राइट रहने का ही मिलेगा आपको, उसके लिए ही आपको इस एक्ट में मिलेगा। कार्यशाला में जनजातीय सलाहकार परिषद यानी TAC के सदस्यों ने भी पेसा एक्ट के तहत आने वाली चुनौतियों और उससे जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। पैसे एक्ट को लागू हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन अभी तक ग्राउंड में ये जो है, इसमें पंचायत को जो ट्रेडिशनल मोड से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के और वहाँ के कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए जो पावर दिए गए हैं, उसके लिए ग्राम पंचायत में सभा क्षेत्र पर अभी तक इस तरह से पंचायतों ने अपने नियम नहीं बनाए हैं, जबकि उनको अपने रीति रिवाज के मुताबिक विशेष रीति रिवाज पंचायत को देखते हुए उस तरह के नियम बना के उसको अब कानून का जो उसको दर्जा है उसको देने के लिए, लोगों की सुविधा के लिए ये जल्दी से जल्दी अमल करना चाहिए। कार्यशाला में समूह चर्चा के रूप में सहभागियों ने एक दूसरे से सवाल जवाब के दौरान अपने सुझाव और शंकाएं भी सबके साथ साझा की। कार्यशाला के ज्यादातर सहभागियों ने पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला को शानदार प्रयास बताया। उन्होंने जिला और पंचायत स्तर पर इसी तरह की कार्यशालाओं के आयोजन की मांग की। इसे पूरा करते हुए तीनों जनजातीय जिलों में पेसा कार्यशालाओं का सफल आयोजन किया गया। इसी कड़ी में लाहौल स्पीति, किन्नौर के हेडक्वार्टर रिकोंग पीओ और चंबा जिले में पेसा वर्कशॉप्स आयोजित हुई, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न मुद्दों पर अपने सुझाव और अनुभव साझा किए। बहुत लंबे समय से हमारी मांग थी कि पैसा को सही तरीके से हमारे जनजातीय क्षेत्र पर लागू किया जाए, ताकि हमारे जनजातीय क्षेत्र के जो विशेषाधिकार है उसका प्रयोग हम कर सकें। तो हर पॉइंट्स पे डिस्कशन हुई, चर्चा हुई। इस वर्कशॉप से हमें जो पैसा एक्ट के बारे में, विशेषकर जो हमारे शेड्यूल एरिया है, तो उसमें जो भी जानकारियाँ थी हमें ब्रीफ से समझाई गई
और उसके लॉज के बारे में, एक्ट के बारे में जो भी हमें जानकारी दी सर, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आज हमारे को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके हमें बता दिया और हमें आज पता चला कि हमारा पैसा एक्ट के माध्यम से हमारे प्रति कितना राइट्स है हमारे जनजातीय इलाके में, हमारे ट्राइबल में। तो आज हमें बहुत ही अच्छा लगा। पेसा एक्ट देश के 10 राज्यों में 1996 में लागू किया गया था। इसके तहत ट्राइबल इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेषाधिकार दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में पेसा नियम 2011 से लागू है। इसके तहत ट्राइबल क्षेत्र के लाहौल स्पीति, किन्नौर और पांगी भरमौर आते हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग का लक्ष्य है कि इस कानून का फायदा ट्राइबल इलाकों की पूरी आबादी को मिले। इसी दिशा में पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत ग्राम सभा जागरूकता अभियान पेसा क्षेत्रों में आयोजित करने जा रहा है, जिससे पेसा अधिनियम और नियमों की जानकारी प्रत्येक पेसा निवासियों को प्राप्त हो सके।